हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एवेंजलिस्ट सानिया ज़िशान आज आपके लिए खुदावन के पाक कलाम में से जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोहब्बत। आए आप सब मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन आमीन। बेशक कलाम मुक़द्दस में जैसा कि खुदावन की मोहब्बत के बारे में लिखा है, बेशक ऐसा ही है। खुदावन की मोहब्बत जो है वो लाजवाल है, खुदावन की मोहब्बत जो है वो बेपनाह है। और खुदावन ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर हम देखें कि आज की दुनिया में कोई इंसान किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि वो उसके लिए जान दे सके और उसके लिए यूं अपने आप को इतनी अज़ियतनाक मौत दे। बेशक इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी इतना प्यार नहीं करता कि उसके लिए अपने जान कुर्बान करे। ये सिर्फ हमारा खुदावन था जो कि जिसका बेटा यस्सु अल मसीह था, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दी। और यही मोहब्बत है। आप सबको पता है कि ये मोहब्बत है जिसकी वजह से खुदा के बेटे ने सलीब पर जान दी, हमारे मसीह यस्सु ने सलीब पर जान दी, क्योंकि वो हम सबको निजात दिलाना चाहता था और चाहता था कि हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाएं और हम सब गुनाहों से निजात पाएं। इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान किया। आप सबको पता है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि आपको दुनिया और दुनियावी चीज़ों से, सब चीज़ों से आपको अलग कर देता है। आप सबसे अनमोल फील करते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को कीमती फील करते हैं, अपने आप को खूबसूरत फील करते हैं जब आप में मोहब्बत आ जाती है। आप अपने आप को सबसे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं जब आप में मोहब्बत आ जाती है। तो सोचें कि खुदा ने जब इंसान से मोहब्बत की होगी तो उसके दिल में क्या खुशी होगी, उसके दिल में क्या मोहब्बत होगी कि वो उस चीज़ को फील करके वो इस चीज़ को इतना वो खुश था कि उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ किया और उन गुनाहों के एवज़ उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या हम किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अपनी सबसे कीमती चीज़ उसके लिए कुर्बान करें? या हम अपने किसी अपनी जान, अगर मैं कहूँ कि अपनी जान हम दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ खुदावन था जिसका दिल इतना बड़ा है, जो बेपनाह अपने बच्चों से प्यार करता है कि उसने हमारी निजात के लिए ये कुर्बानी जो थी वो देनी, अपने बेटे इकलौते बेटे की कुर्बानी देनी कबूल की। और इस पैगाम में खाली ये बाप और हमारे दरमियान मोहब्बत की एक कहानी नहीं मिलती, हमें इस मोहब्बत से, इस कुर्बानी से लाजवाल मिसालें मिलती हैं कि हम किस तरह खुदावन की मोहब्बत में कायम रह सकते हैं और किस तरह हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। यहाँ मरकूम है, ए प्यारो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बेशक हमारा खुदा मोहब्बत है, जो अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर सकता है। वो मोहब्बत की एक
बहुत बड़ी मिसाल है, लाजवाल मिसाल है। और इसी तरह हमारे बाप ने हमें यही बताया है कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, नफ़रत, हसद, गरूर, ये सब चीज़ें अपने अंदर से निकाल दो, अपने आप से दूर रखो, बल्कि अपने आप में मोहब्बत पैदा करो, ताकि तुम एक अच्छे इंसान बनो, ताकि तुम उसकी बादशाही में दाखिल हो सको, क्योंकि खुदावन हमारा मोहब्बत है। और अगर खुदा हमारा मोहब्बत है तो हम में उसकी मोहब्बत जो है वो झलकनी चाहिए, क्योंकि खुदावन हमसे प्यार करता है और हमें एक दूसरे से प्यार करना है, ताकि हम उस मोहब्बत को जो उसने हम में रखी है उसको साबित कर सकें। और कलाम में 8वीं आयत में ये साफ साफ लिखा है कि जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता। बेशक अगर हम में मोहब्बत है तो हम खुदा को जान सकते हैं, अगर हम में मोहब्बत है तो हम उसके हुक्मों को जान सकते हैं। जिस तरह पहला यूहन्ना उसकी 5 बाब उसकी हम 3री आयत में देखें, क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म भारी नहीं। बेशक जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए हमारी जो आदतें होती हैं, उसके लिए हमारी जो बातें होती हैं, उनमें नरमी होती है, उनमें एक अगर किसी की मोहब्बत में हमें अपने आप को चेंज भी करना पड़े तो हम अपने आप को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह कलाम में ये लिखा है कि क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। बेशक जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम उसके पसंदीदा बेटे और बेटियां होंगे, हम रास्तबाज कहलाएंगे, क्योंकि हमारा वो खुदावंद है जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों हम उसके हुक्मों पर अमल करें? हमें समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि खुदावन के कलाम के हुक्म जो हैं वो शायद सख्त हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके जितने भी वादे हैं, जितने भी हुक्म हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो खुदावन ने हमें कही हैं कि तुम ये करो तो आसमान की बादशाही तुम्हारी होगी, तो तुम मेरे बेटे बन सकते हो, तुम मेरी बेटी बन सकती हो। तो आप उन सारे आगे चल के हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन अगर आप उस कलाम को पढ़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर दिन, हर रोज़, जब भी आपको टाइम मिलता है आप कलाम को ज़रूर पढ़ें। जब उसको पढ़ेंगे तो आप उस पर अमल करेंगे, और जब आप अमल करेंगे तो ही आप उसके हुक्मों को जानेंगे कि उसके हुक्म जो हैं वो नरम है या सख्त हैं, तभी आप उन पे अमल कर सकते हैं। खुदावंद का आज का ये जो पैगाम खुदावंद ने आप सबके लिए और मेरी तकवीत के लिए और मेरी इस्लाह के लिए रखा था, खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और हम सब में आज का कलाम 100 गुना फल लाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।